नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड से खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सोमवार को नरेश बंसल के नाम का ऐलान किया गया। मंगलवार को बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी नरेश बंसल ने नामांकन दाखिल किया। नरेश बंसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के पास 57 विधायकों का मजबूत आंकड़ा है, लिहाजा नरेश बंसल का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। उत्तराखंड आने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी नेताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। आगामी चुनाव और कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का अनुमोदन किया गया। डीएम विनीत कुमार ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य योजनाओं में शामिल कार्यों के संबंध में बारी बारी से जानकारी दी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि स्वीकृत की गई धनराशि को जल्द से जल्द अवमुक्त करते हुए संबंधित विभागों के द्वारा गुणवत्तापरक रूप से कार्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जाए। खनन न्यास समिति की बैठक ली गई है और बैठक में जो हमारे जहाँ जिन क्षेत्रों में खनन होता है, तो उन क्षेत्रों में जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, किस प्रकार से हम उनके यहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके प्रस्तावों पर आज चर्चा की गई है। और इस चर्चा के दौरान में जो है ऐसा भी जानकारी मिला कि विधायक जी से, खासकर बागेश्वर के जो हमारे विधायक हैं, उनके प्रस्तावों को नहीं लिया गया है, ऐसा विधायक जी ने वहाँ पर बात रखी है, जिसके लिए मैंने डीएम को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जनप्रतिनिधि, चाहे वह ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर आपके ब्लॉक प्रमुख से लेकर आपके विधायक जी, सभी के साथ समन्वय बनाते हुए आप उस क्षेत्र का जो खनन क्षेत्र है उसके प्रस्तावों को आप लीजिए। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलनी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय में होने के बावजूद भी राजस्व पुलिस क्षेत्र में आने वाले बेलनी में चोर एक के बाद एक शादी वाले घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर चोरों ने 2 घरों में लाखों का कैश, ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बीते रोज बेलनी के एक घर में ज्वेलरी और कैश की चोरी ही नहीं, बल्कि चोरी वाले घर में रखी 2 शराब की बोतलों को भी तसल्ली से चोर बैठकर पी गए। वहीं एक सप्ताह पूर्व भी बेलनी में चोरों ने एक घर से 10 लाख रुपए का कैश और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। दोनों घरों में शादी होने वाली थी। वहीं एसपी का कहना है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अभी सुबह मॉर्निंग में यहाँ भाग के आई तो देखा कि हाँ दोनों रूम के क्या थे, लॉक टूटे हुए थे। एक रॉड लाई हुई थी, मोटी सी कुदाल भी लाया हुआ था साथ में। तो अस्त व्यस्त पूरा ये रूम अभी ऐसा इस तरीके से हो रखा था। इससे अस्त व्यस्त दोनों रूम इस तरीके से हो रखे थे कि यहाँ के बक्से वहाँ फेंक रखे थे, कपड़े यहाँ के वहाँ, सारा सामान ऐसे फेंक रखा था। तो जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी हुई थी, यहाँ पे पैसे भी थे हमारे, कुछ हमारी पूरी व्यवस्था थी कि क्योंकि टाइम शादी का होने वाला था अब ये 24 नवंबर को, तो कुछ पैसे थे, नगद भी रखा हुआ था, कुछ ज्वेलरी थी मम्मी की पास। और बड़ी चोरी बताई जा रही है वो, और उसमें कुछ सस्पेक्ट हैं जिनसे कि पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल्ड हैं उनसे मदद ले रहे हैं और संभवतः हम जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। जो दूसरी चोरी है वो भी इन्वेस्टिगेशन रेगुलर पुलिस के पास नहीं है, रेवेन्यू पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर वो आएगी तो फिर उसकी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे। पौड़ी के नयार घाटी के बिलखेत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल रंग ला रही है, जिससे लोगों के रोजगार की उम्मीद भी जगी है। यहाँ से 2 युवतियों और 6 युवकों को 11 दिन के पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा गया था। बिलखेत की सामान्य घरों की बालिका सरिता और सपना ने पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के दौरान एक सफल उड़ान भरी। हिमाचल गई टीम के लौटने के बाद इन्हें हिमालयन एरोस्पोर्ट्स एसोसिएशन में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। जिला योजना में साहसिक पर्यटन के लिए भी विशेष बजट रखा गया है, जिससे पौड़ी में 20 पैराग्लाइडिंग पायलट बनाए जाएंगे। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता रहा तो जल्द ही नयार घाटी की सरिता और सपना भी शिवानी गोसाई के बाद पौड़ी की दूसरी पैराग्लाइडिंग पायलट बनकर सामने होंगी। युवक और 2 युवतियां बिलखेत से और पौड़ी से जो है हिमाचल प्रदेश बी व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, और जहां पे बेसिक कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जो है अभी ट्रेनिंग के लिए जो है देहरादून जो बीएसएफ का पैराग्लाइडिंग सेंटर है वहाँ पे जो है अभी ट्रेनिंग के लिए सभी लोग जाएंगे 2-3 दिन का रेस्ट करने के बाद। और बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ पे बच्चों को, सभी लोगों को, जितने भी लोग हम गए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इनको कुछ नया करने को मिलेगा, एडवेंचर में इन लोगों की रुचि है, और बिलखेत के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी बेटी और हमारे बेटे जो कि उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ इन्होंने पैराग्लाइडिंग का प्राथमिक कोर्स सीखा
और वहाँ पे हमारी दोनों बेटियों ने, हमने यूट्यूब में देखा कि दोनों बेटियों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी लड़कों की अपेक्षा। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार से मांग करूँगा कि जब हमारी बेटियों का ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो इन्हें जरूर पर्यटन विभाग में स्थान, मतलब कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका मिले। यहाँ पे आके हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमें इतना उम्मीद नहीं था कि इतना लोग हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ तक बात पैराग्लाइडिंग की आई है तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। वहाँ पे कम समय में रह के हमने बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखी और सीखना है। मतलब अभी तो हमारा खाली बेसिक हुआ है, इसके बाद एडवांस करेंगे, इसके बाद बाकी तो सर मतलब बता देंगे डिटेल्स जो भी है। और हमें काफ़ी अच्छा वहाँ पे जाके लगा और चीज़ें हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। बजाय यहाँ पर सरकार को हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि जहाँ पे हम अपने टैलेंट को यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत अच्छा लगा मेरी लड़की उड़ान और उसका बहुत अच्छा साहस है और सब कुछ करना चाहती है, लेकिन हमारा गरीब लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, उसका साथ नहीं दे पाते हैं। उसका है कि क्या चाहते हैं आप सरकार? साथ देते हैं, हर बार चाहते हैं कि उसकी कहीं नौकरी लगे, उसका जैसा उसकी इच्छा उसकी सब पूरी करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं हम। उसकी खींचे हमारे भी हाथ। मेरा नाम सरिता है और मैं ये छोटे से गांव में खेत से हूँ, जहाँ पे मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते, वो कहते हैं कि जहाँ पर तू जा रही है वहाँ पे चले जाओ। और सर मैं आगे भी यही चाहूँगी कि मैं और मेरे साथी जो भी है ये। अभी आप कहाँ गए थे ट्रेनिंग करने के बेटा? जी हम हिमाचल प्रदेश गए थे। तो वहाँ का हिमाचल का और यहाँ का कितना अंतर है? सर अंतर तो बहुत है वहाँ का। जी। वहाँ पर्यटन स्थल है ना, तो वहाँ बहुत लोग घूमने आते रहते हैं, तो यहाँ तो ऐसे कोई नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी हम एक। कितने मीटर आपने उड़ान भरी थी बेटा? हमने 2400 मीटर उड़ान भरी। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत टिहरी में जिला स्तरीय समिति की बैठक डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनपद में पलायन के मुख्य कारणों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहे हैं। बैठक में पलायन प्रभावित गांवों एवं पलायन रोकने के संबंध में विभागों के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिस पर डीएम ने कहा कि विभागीय स्तर पर बनाई गई कार्य योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पलायन प्रभावित गाँव में आजीविका रोजगार उत्सर्जन की क्षमता के संबंध में ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से फीडबैक लेते हुए प्रारूप तैयार किए जाएंगे। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग का घेराव किया। साथ ही विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि लोगों की शिकायत को दूर नहीं किया जाता। प्रदर्शनकारियों ने आईडीएफ मीटर के बारे में भी सवाल पूछे। समस्या इनके द्वारा बताई गई वो कहने में हमने सुन ली है। कहने में ज़्यादातर तो इनके द्वारा आईडीएफ मीटर बदलने की और मीटर जंप करने की समस्या के बारे में बताया गया। तो मैंने कहने में अपना समस्या इनकी नोट कर लिया और जहाँ पे इनके द्वारा शिकायत बताई गई तत्काल चेक कराते हुए निस्तारित कर दी जाएगी। ठीक है। और भविष्य में भी इस तरह की जो कहने में जो उपभोक्ताओं की समस्या है तो वह विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियंता ने आप सभी लोगों के सामने बताया 3% का की गाइडलाइन है सरकार की। इन्होंने आज तक 1% भी जो है आईडीएफ मीटर नहीं बदले हैं। क्या कर रहे हैं? मीटर जंप मारते हैं और यहाँ पर फर्जी बिल बेचते हैं। तराजू सही नहीं होगी तो चोरी होगी नहीं होगी। उसके बाद लोग के मीटर खराब होते हैं, किसी की नोजल पिन खराब है, किसी के मीटर खराब है, कहीं आग लग रही है, फिर जनता को कह देते हैं जी तुम चोरी कर रहे हो और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उससे रिश्वत ऐंठते हैं। इसीलिए आज इनका घेराव करा और आज इनसे बता दिया कि आगे से होशमेर बिलों को सही करें और 3 महीने का कोरोना काल का बिल माफ करें। हमने यहाँ पर कितनी बार कंप्लेन की है, लेकिन हमारी कंप्लेन का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है बिल्कुल भी। और बिजली का बिल भी डबल दिया जा रहा है। और बिजली के यहाँ पर जब मीटर ठीक नहीं होंगे, उनमें रीडिंग सही नहीं आएगी, तो बिजली का बिल कहाँ से ठीक आएगा? जनता को परेशान किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। बेरीनाग और गंगोली हाट के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए रायआगर कस्बे में सेना के द्वारा कैंटीन खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पिथौरागढ़ से कर्नल बलवीर सिंह रायआगर पहुंचे और कैंटीन के स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पूर्व सैनिकों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि सभी कार्रवाई करने के बाद शीघ्र ही यहाँ पर कैंटीन खोली जाएगी। कैंटीन खुलने से यहाँ के हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। मसूरी विधानसभा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शहीद स्थल पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मसूरी विधानसभा अध्यक्ष वसीम खान ने कहा कि युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में पूछता है उत्तराखंड मुहिम चला रही है, जिसके तहत महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार से सवाल किया जा रहा है, साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में इस तरह का जन जागरण करके आम जन लोगों तक पहुँचा जाए और आम जन की जो समस्याएं हैं
उनसे सरोकार करते हुए सरकार के सामने, क्योंकि सरकार तो सोती हुई दिखाई दे रही है। सरकार तो ये हो गया कि 57-58 का जो बहुमत है उसमें मदहोश हो चुकी है। तो उसको तो ये लग रहा है कि जो अपने मंत्रिमंडलों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं, कारिंदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो सरकार और आमजन की क्या। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है, पूछता है उत्तराखंड। तो ये 16वीं सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, उसके यूथ को उसको जो है हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से पूरे देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर है। 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, लेकिन डबल इंजन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। 3.5 साल हो चुके हैं और इसी क्रम में मैं कहूँगा जिस तरीके से 2014 में भी मोदी जी ने वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन उल्टा 6 साल मोदी जी को हो चुके हैं, अब तक कोई रोजगार वो दे नहीं पाए हैं। उल्टा 28 करोड़ युवाओं के रोजगार उन्होंने छीनने का काम किया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।